प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप आप सभी हेल्दी हैं, फिट एंड फाइट हैं, चंगे भले हैं। बाइबल स्टडी में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर से डेली बातें कर रहे हैं। ओके तो चलिए आज हमारा 21 चैप्टर है। मत्ती का 21वां अध्याय हम पढ़ेंगे। पहले हम छोटा सा रिवीजन करेंगे 20वें अध्याय का जो हमने कल किया था। तो किस प्रकार हमने बारी के दुष्टांत मजदूरों के दुष्टांत को देखा कि यीशु ने किस प्रकार हमें इस दुष्टांत के द्वारा ये बताया है कि हमें अपने आप को परमेश्वर में हमेशा आगे रखना है। चाहे काम जब मिले हमें तब करना है। और आशीष जो है वो परमेश्वर का, उसकी जो इच्छा है जिसके लिए वो आशीष उसको मिलती है। लेकिन हमें उन आशीषों को लेने के लिए हमें शक नहीं करना है, हमें क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, हमें डाउट नहीं करना है। हमें अपने काम पर बने रहना है, परमेश्वर के वचनों पर हमें बने रहना है। और यीशु जो है वो अंत में हमें आशीष देता है। ओके तो ये हमने देखा और कहा कि जो पिछले थे वो आगे किए जाएंगे, जो आगे थे वो पीछे किए जाएंगे। तो डिपेंड्स कि हम परमेश्वर के ऊपर अपने आप को कितना कमिट हम करते हैं, कितना हम परमेश्वर के वचनों पर अपने आप को चलाते हैं, मनन करते हैं। फिर हमने देखा कि किस प्रकार यीशु ने अपनी मृत्यु के विषय में तीसरी बार भविष्यवाणी की, कि मनुष्य का पुत्र जो है वो पकड़वाया जाएगा प्रधान याजकों द्वारा और तीसरे दिन जिलाया जाएगा। और हमने ये भी हमने देखा कि एक माँ की विनती के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे उसने परमेश्वर से मांगा और उसकी जो इच्छा है वो पूरी हुई। और हमने अंधों का दृष्टांत भी हमने देखा कि अंधों के ऊपर विश्वास कैसा था। और हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि हमें अपनी आवाज़ को दबाना नहीं है। सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो, लोग हमें कुछ भी कहें, हमें रोकें, लेकिन हमें रुकना नहीं है। हमें अपनी आवाज़ को परमेश्वर तक पहुंचाना है, हमें पुकारना है, चिल्लाना है, क्योंकि यीशु जो है वो हमारे वचनों को सुनता है और हमें चंगाई देता है, हमें अपने आशीषों से भरता है। तो चलिए अब हम मैथ्यू 21 चैप्टर मत्ती का 21वां अध्याय हम पढ़ेंगे। यरूशलेम में विजय प्रवेश। अब हम देखेंगे यीशु किस प्रकार वहां पर प्रवेश करता है। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेत फगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। एक गधी बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यीशु ने उनको यह आदेश दिया, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। सारे इंस्ट्रक्शंस यीशु ने दे दिए। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। ये एक भविष्यवाणी कही गई थी, तो ये भविष्यवाणी जो है ये पूरी हुई है। उसके विषय में मतलब भविष्यवाणी ये है कि कहा गया था कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। हमारा यीशु, हमारा राजा हमारे पास आता है। वह नम्र है, वह दयालु है, वह दीन है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। देखिए, तो ये भविष्यवाणी थी जो कि कही गई थी, इसलिए कहा कि ये भविष्यवाणी जो है वो पूरी होने के लिए यह हुआ। ओके अगर आप लोग देखेंगे तो यशाया 62:11 में ये रेफरेंसेस है। यशाया भविष्यद्वक्ता की जो पुस्तक है उसमें ये भविष्यवाणी की गई थी। रेफरेंस आप लोग नोट कर सकते हैं 62:11। ओके पढ़िए इसको, मैंने पढ़ा है तो अच्छा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से मैं कहती आ रही हूँ कि रेफरेंसेस पढ़ने से हमारे अंदर विश्वास जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और हमें विश्वास को अपने लाइफ में निरंतर बढ़ाते रहना है ना। अब चेलों ने जाकर यीशु 6:1 चेलों ने जाकर यीशु जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया। जैसा कहा था वैसा ही किया। अपना बुद्धि नहीं लगानी है, तो मरोड़ना नहीं है चीज़ों को। जैसा यीशु ने कहा है वैसा ही करना है, जो बाइबल में लिखा है वही फॉलो करना है। और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई उसका स्वागत किया।
जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होजाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होजाना। तब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, जो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। लोगों ने उसका स्वागत किया, पेड़ों की डालियों को बिछाया, अपने कपड़े बिछाए, कहा होजाना 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 करके यीशु का स्वागत किया। फिर जब लोगों ने पूछा कि भाई, जब को पता चला कि है कौन ये आदमी, तो कहा कि ये एक भविष्यद्वक्ता है जो नासरत से आया, उसका नाम यीशु है। अभी यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। देखिए, यीशु इस बात से बहुत ही यीशु को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वहां पर ये सब बिजनेस के काम हो रहे हैं। कहाँ पर? मंदिर में। कि यशाया की किताब में ये लिखा हुआ है कि वहां पर भी भविष्यद्वक्ता द्वारा ये प्रकट किया गया है कि गॉड का मंदिर पवित्र है, और उसमें कोई भी गलत चीज नहीं होनी चाहिए। तो 56 यशाया 56:7 में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को वो मिलेगा। तो कहा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यहाँ पर प्रार्थना की जाएगी, केवल और केवल प्रार्थना ही की जाएंगी। परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रार्थना, उसकी उपस्थिति को महसूस किया जाएगा, सामर्थ्य के काम किए जाएंगे, विश्वास में लोग आगे बढ़ाए जाएंगे। लेकिन ये सारे जो लेन देन के काम हैं, ये सारे काम वहाँ नहीं किए जाएंगे। तो तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। लेकिन इसका मतलब हमारे यीशु मसीह ने ये संदेश दिया है कि आराधनालयों में, चर्चेस में यीशु के नाम से लोग चंगे होते हैं। यीशु ने किया है और यीशु ने हमें अपनी सामर्थ दी है। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होजाना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए। गुस्सा आया उन्हें कि इसे क्यों इतना सम्मान दे रहे हैं, होजाना होजाना क्यों कह रहे हैं, क्यों इसे इतना सम्मान दे रहे हैं। और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? कैन यू हियर व्हाट आर दे सेइंग अबाउट यू? यीशु ने उससे कहा, हाँ बिल्कुल, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा? अब यीशु अपने हमारी ओल्ड टेस्टमेंट के रेफरेंस की बातें उन्हें याद दिला रहा है। देखिए, इससे हमने देखा है कि यीशु जो है वो कभी भी, अगर हमने देखा है, whenever he has answered somebody, जब भी यीशु ने उत्तर दिया है, यीशु ने वचन के द्वारा आंसर किया है। जब भी यीशु ने डांटा है, जब भी यीशु ने भगाया है शैतान को, वचन के द्वारा किया। तो वचन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें वचन का मनन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उसे अपने दिमाग में हृदय रूपी पटिया पर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वचन के द्वारा ही सारे अपने विरोधियों को हम अपने से दूर कर सकते हैं, सारी विपत्तियों को दूर कर सकते हैं, सारी परेशानियां, हमारी बीमारियां, शैतान की जितनी भी चालें होती हैं एक मसीह को परेशान करने की, वो केवल और केवल वचन के द्वारा ही काटी जा सकती हैं। तो वचन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यीशु किस प्रकार वचन के द्वारा इनसे बातें कर और उन्हें क्लियरेंस दे रहा है। क्या तुमने नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई है। ये हम लोग अगर आप लोग भजन संगीता की चैप्टर अगर निकालेंगे, भजन संगीता 8:2, तो उसमें लिखा है कि जो परमेश्वर जो है उसकी स्तुति आराधना जो है वो अपने बच्चों, अपने बालकों द्वारा अपनी स्तुति आराधना कराता है। अगर कोई विरोधी भी हैं लेकिन परमेश्वर को अपनी स्तुति आराधना कराना आता है, तो किस प्रकार वह अपने पुत्र की स्तुति आराधना करवा रहा है। ये परमेश्वर के द्वारा है। लोगों ने होजाना होजाना कहा क्योंकि परमेश्वर को आता है कि वो किस प्रकार अपने बेटी की महिमा लोगों के द्वारा कराए। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बेतहनिया को गया और वहां रात बिताई। फल रहित अंजीर का पेड़। अब देखिए ये एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। ये हम लोगों ने एक्चुअली ओल्ड टेस्टमेंट में भी इसके बारे में हमने देखा है ना, देखेंगे हम। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था,
तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाया। सूखा हुआ था, उसमें खाली पत्ते लगे हुए। सूखा हुआ मतलब उसमें कुछ नहीं थे, खाली पत्ते थे। सॉरी, सूखा हुआ नहीं था, उसमें खाली पत्ते थे, उसमें कोई फल नहीं थे। ओके, जीसस ने हमसे कहा है, यीशु ने हमसे कहा है, अगर आप लोग देखेंगे तो बी फ्रूटफुल, परमेश्वर ने कहा है बी फ्रूटफुल, और उस पेड़ में फल नहीं थे, खाली पत्ते थे। और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगेंगे। हमें सूखा नहीं रहना है, हमें फलदायक रहना है। यीशु ये चाहता है कि हम फलदायक रहें, बी फ्रूटफुल। परमेश्वर ने आगे हमें पहले ही दे दी है ना। तो यीशु ने कहा कि अब से तुझमें फल नहीं लगेंगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। देखिए, ये जो है ना, ये सेम भविष्यवाणी जो है, ये हम लोगों ने, अगर आप लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब, अगर पढ़ेंगे 8:13, यिर्मयाह की किताब 8:13, तो परमेश्वर ने कहा है, जो उसमें यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी हुई है कि कहा है कि जो पेड़ फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और सुखा दिया जाएगा। अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोग ने मैथ्यू चैप्टर में ही हमने पढ़ा है कि हमें अच्छा पेड़ बनना है जो अच्छे फल लाए। हमें ऐसी मछलियां बननी है, निकम्मी मछलियां नहीं बननी है, क्योंकि निकम्मी मछलियां और ऐसे पेड़ जो फल नहीं लाते वह फेंक दिए जाएंगे, सूख जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार ये दुष्टांत हमसे ये कहता है कि हमें अपने आप को गीला रखना है, प्रार्थना में, उपवास में, फलदायक हमें रहना है, बी फ्रूटफुल, हमें फ्रूटफुल बनना है, हमें सूखा हुआ नहीं रहना है, हमें खाली पत्तों के साथ नहीं रहना है ना। और वो कैसे होगा? वो परमेश्वर के निकट जाकर होगा, प्रार्थना कर कर होगा, उपवास कर कर, बाइबल पढ़कर, परमेश्वर से डेली हमें कॉन्वर्जेशन करना है, बाइबल रीडिंग करनी है, उसी से हम फ्रूटफुल हो सकते हैं। विश्वास हमें बढ़ाना है, विश्वास इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब देखिए, यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। यीशु ने विश्वास को कितना, कई बार यीशु ने विश्वास के बारे में कहा है कि यीशु ने कहा, इतनी छोटी सी ही बात तुम नहीं कर पाओगे, बल्कि तुम इस पहाड़ से अगर कहोगे कि यहां से चला जा तो वो यहां से उखड़ जाएगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर होगा तो तुम सब कुछ कर सकते हो। यीशु ने हमें इतनी सामर्थ दी है और हमें विश्वास रखना है, हमें विश्वास करना है केवल उस पर, करेक्ट। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब कुछ तुमको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। सो ब्लेस्ड वी आर, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमेश्वर ने अपने पास रखी है। कहा, प्रार्थना में विश्वास के साथ अगर तुम मांगोगे, जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। देखिए, लाइफ में हमारी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस, कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, क्योंकि यीशु ने हमारे साथ है। सारी विपत्ति, परेशानियों से, दुर्बलताओं से हमें निकालता है। हमारी प्रार्थनाओं को, अगर हमारा विश्वास राई के दाने के समान भी है तो वह हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है, राइट। नाउ, वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया है? और यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओ तो मैं भी तुम्हें बताऊं कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ, कि तुम ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का, यदि वह मुझे बताओ तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यीशु उनसे कह रहा है, देखिए, यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तब वे आपस में वाद विवाद करने लगे और सोचने लगे कि यदि अगर हमने कहा कि स्वर्ग से है तो फिर लोग कहेंगे तो उसने जो सुसमाचार फैलाया उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? अगर वो स्वर्ग से था तो उसकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं किया, है ना। और अगर कहें कि हम कहें कि संसार का था, मनुष्यों की ओर से था, तो जो भीड़ वहां पे थी वह विरोध करेगी, क्योंकि सब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर काफी विश्वास करते थे, करेक्ट। उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे, उसका आदर सम्मान करते थे। तो वो लोग डर गए भीड़ से और उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी नहीं बताता कि ये काम मैं किस अधिकार से करता हूँ।
करेक्ट। 2 पुत्रों का दृष्टांत देखिए। अब तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। यीशु अब कुछ चीजें उनसे समझाना चाह रहा है ना। अब देखिए दृष्टांत के द्वारा, उसने पहले किसी मनुष्य के पास 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसे आदेश दिया कि जाके दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछताकर गया। फिर पिता ने बाद में पछताकर वो गया। पहले उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में वो पछताकर गया। ओके, उसने बात मानी। ओके, और फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी जाता हूं। उसने कहा, ओके मैं जाता हूं। दूसरे वाले ने कहा, परंतु वो नहीं गया। उसने आज्ञा का पालन नहीं किया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की, वो पूछ रहा है। उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। बुरे लोग, क्योंकि यीशु ने कहा है कि मैं पापियों के लिए आया हूं, पापियों के पापों को क्षमा करना है। जो पश्चाताप करेगा और यीशु के वचनों पर चलेगा, स्वर्ग का राज्य उसी का है। करेक्ट। तो पश्चाताप करना और जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है, जो वचन दिए हैं, उस पर मनन कर कर चलना, यही परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि पहले बेटे ने वही किया, मना किया लेकिन पछताया और फिर उसने काम किया। दूसरे ने कहा करता हूं, लेकिन नहीं किया। तो यीशु क्या कह रहा है, वैश्या उनका नाम क्यों लिया गया है कि पश्चाताप। भले ही आदमी कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो पश्चाताप करे, रिपेंट करे, अपने पापों की क्षमा मांगे और परमेश्वर के मार्ग पर चले, तो परमेश्वर ने साफ लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उनका विश्वास कर लेते। तुमको कई चांसेस दिए गए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने जो बातें थी वो सबको बताई, लेकिन तुमने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, उसका विद्रोह किया। लेकिन वेश्याओं ने, पापी लोगों ने, छोटे लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास किया। इसलिए यीशु कह रहा है, यीशु ने दृष्टांत के द्वारा उन्हें बताया कि अगर वो वचनों पर विश्वास न करें और परमेश्वर के बात को न समझे, तो स्वर्ग का राज्य उनके लिए नहीं है, बल्कि उन्हें अग्निकुंड में फेंका जाएगा। ये हमने पढ़ा है ना। फिर यीशु ने और एक दृष्टांत दिया है, दुष्ट किसानों का दृष्टांत। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसके दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसने रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। वहां पे काम देकर ही वेंट। ओके। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, फल लेने के लिए। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। बुरे हो गए वो। उन्हें दिया था खेत संभालने के लिए, और फिर जो उसमें प्रोडक्शन था उसका जब लेने के लिए गया तो उसके भेजे हुए लोगों को उन्होंने मार पीट कर भगा दिया और कई लोगों को मार दिया। दुष्ट हो गए वो किसान। वो भूल गए कि ये जो जमीन है वो उस आदमी ने उन्हें दी थी। करेक्ट। वो उस गृहस्वामी की है, वो उनकी नहीं है। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उसके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उसके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। उसने सोचा कि चलो ये मेरी बात पर मैंने इतने लोगों को भेजा है, ये यहोवा ने अपने इतने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा संदेश दिया, भविष्यवाणियां की, बताया कि यहोवा को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ति पूजा के पाप में मत पड़ो, व्यभिचार मत करो, पाप मत करो, व्यवस्था पर चलो। कितने सारे अपने स्वर्गदूतों को, अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा यहोवा ने इस बात को स्पष्ट किया, लेकिन लोगों ने नहीं माना। शैतान के चुंगल में फंसते चले गए, बुराई करते चले गए, पाप करते चले गए। और फिर यहोवा ने अपने पुत्र को भेजा कि शायद वो उसका आदर करेंगे। करेक्ट। ये यहोवा ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा कि हम उसका आदर करें, हम उसके वचनों पर चलें, हम उसका मनन करें। यहोवा ने हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा। लेकिन देखिए क्या हुआ। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास ले लें।
अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी के बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा। जो परमेश्वर के वचनों पर, जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, उनसे सारा अधिकार, सारा चीजें लिया जाएंगी और उन लोगों को दिया जाएगा जो परमेश्वर, जो मसीह भाई बहन, हम सबको मिलेगा। करेक्ट? क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हम कहा ना कि ये तो विरासत है। तो परमेश्वर हमारे लिए इतना कष्ट सहा क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। उसने अपनी सारी विरासत हमें दी है। जो समय उसे फल दिया और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेगा। यीशु ने उससे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। ये भी हम लोग भजन संगीता 118 की 22 और 23 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 118, 22, 23 साम्स अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बात कही गई है। इनफैक्ट लूका के 2 34 चैप्टर में भी इस बात का जिक्र किया गया है। तो आप लोग रेफरेंसेस के लिए पढ़ सकते हैं कि जो लोग जिस पत्थर को निकम्मा समझते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वह उसी को सिर का पत्थर बनाएगा। मुकुट है ना, मुकुट में वो पत्थर विराजमान किया जाएगा। तो जो लोग मसीह भाई बहनों को कुछ नहीं समझते, छोटा समझते हैं, अगर आप लोग भी इस बात को समझ लीजिए, अगर आपकी लाइफ में भी अगर कोई हमें छोटा समझता है, हमारा आदर नहीं करता, धोखाधड़ी अगर करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें इस बात को याद रखना है कि हम परमेश्वर के अनमोल बच्चे हैं। वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसने ऑलरेडी कह दिया है कि जो मेरे लोगों का अपमान करेगा वो मेरा अपमान करेगा। और परमेश्वर जो, अगर भले ही लोग हमें निकम्मा समझे, लोग हमें कुछ ना, लोग भले आपकी इज्जत न करें, आपका आदर सम्मान न करें, लेकिन परमेश्वर यहोवा यीशु जो है वो आपको मुकुट में वो स्थान देगा, मतलब शोभा मान करेगा, सर पर ऊंचाइयों पर आपको ले जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। और उसे दिया जाएगा जो फल लाता है, उसे नहीं जो केवल पत्तों के साथ बैठा है। हमें परमेश्वर का वचन मिला है, हमें पत्ते बनाकर नहीं बैठना, हमें फल लाना है, हमें फ्रूटफुल होना है। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जो जिस पर से गिरेगा उसको पीस डालेगा। क्योंकि यहोवा ने कहा है, मेरे पुत्र पर जो विश्वास नहीं करेगा वो चकनाचूर किया जाएगा। और इसका क्रोध, अगर हम, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो मसीह के लोगों का अपमान करते हैं वह उसका अपमान करते हैं, है ना, तो चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा, है ना। इतनी सामर्थ है हमारे यीशु में। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांत को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, नहीं जानोगे तो तुम भी पीस डाले जाओगे, चकनाचूर हो जाओगे। और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों के डर से, क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे, वे डर गए। उन्होंने कहा कि अरे बाप रे, ही इज सेइंग ऑल दिस। वो समझ गए उस दृष्टांत को कि यीशु क्या उनसे कहना चाह रहा है, कि परमेश्वर ने जो अपना पुत्र हमारे लिए भेजा है, हमें उसका आदर सम्मान करना है। गॉड ने कहा है कि ये मेरा पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। कई बार परमेश्वर ने कहा है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है कि हमसे हमारे अधिकार ले लिए जाएं, हमसे हमारी आशीषें ले ली जाएं। हमें पाप में नहीं पड़ना है, हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना है, हमें अच्छे किसान बनना है, हमें फ्रूटफुल बनना है। हमें खाली पत्ते हमें नहीं रखने हैं, बल्कि हमें आशीषें, हमारा फ्रूट क्या है? आशीषें, वरदान। हमें परमेश्वर के निकट जाना है तो हमें वो सारी चीजें अपने आप मिलेंगी। तो इसी के साथ हमारा 21 चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। थोड़ा सा बड़ा था बट आई थिंक हम लोग कंप्लीट कर पाए हैं। कल हम जाएंगे 22 चैप्टर में, 22वें अध्याय में। आशा करती हूँ आप लोग प्लीज इसको पढ़िए
मैंने तो आज 2-3 बार इस चैप्टर को पढ़ा है। आप लोग भी प्लीज इस चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़िए, नहीं तो एक बार तो आप लोग जरूर इसको पढ़िए, है ना। परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपको प्रकाशन देगा, और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी दुविधाएं हैं, तकलीफें हैं, ट्रस्ट मी, जब आप बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बातें करता है और आपके सारी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता है, सारी परेशानियों का समाधान आपको मिलता है। तो आप लोग प्लीज बाइबल को एक डेली रूटीन अपने लाइफ में बनाइए। परमेश्वर से डेली, दिन भर की रोटी हमें परमेश्वर से लेनी है। थैंक यू ऑल कि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है, मेरी सहायता मदद कर रहा है कि मैं रोज परमेश्वर से अपनी रोटी ले सकूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।